कैसे हैं आप सभी? जल्दी से आ जाएं और हम देखेंगे डीएलएड अर्थात बीटीसी की मैथ। आज पांचवा भाग। कौन सा भाग है भाई? इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं ना। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं, बस तुरंत हम शुरू करते हैं। आज देखेंगे 3 अंकों की संख्याओं तक लासा और मासा। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जीरो लेवल की मैथ की क्लास है, जो कि भाज्य भाज्य सम विषम वगैरह पढ़ा गया है भाई। तो ये जीरो लेवल की मैथ की क्लास प्रतिदिन सुबह 5 बजे से होती है। आप लोग 5 बजे से जुड़ें। और जो लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं उन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता होगा, तो आप लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग टेलीग्राम में अवश्य जुड़े, तो जुड़े रहेंगे। तो हम आपको क्लास शुरू होने के पहले सूचित कर देंगे कि ये क्लास शुरू हो रही है। आपको लिंक भेज दिया जाएगा उसकी, और फिर आप पढ़ सकेंगे। प्रतिदिन गणित की क्लास सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक लगातार होती, कंटिन्यू बैक टू बैक। 5 से लेकर के शुरू में क्लास होती है 10-15 मिनट की। सुबह की क्लास कितना बजे तक होती है मालूम है आपको? 15 मिनट की क्लास होती है, जो कि जीरो लेवल मैथ की होती है। उसके बाद आपकी 6 बजे से क्लास शुरू होती है डीएलएड अर्थात बीटीसी की। और फिर 7 बजे से यूपीटेट और सीटेट की मैथ। 8 बजे से करंट अफेयर, 9 बजे से पर्यावरण, यानी कि 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक लगातार आपकी क्लासेज होती हैं सुबह। उसके बाद फिर शाम को स्टार्ट होता है सिलसिला, जो कि चलता है रात्रि 12 से 2 बजे तक। तो हमारी कोशिश आने वाले समय में 24 घंटे में 18 घंटे आपको क्लास देना, ये टारगेट है, जो कि आपके साथ और सहयोग से पूरा हो रहा है। और जो कुछ बचा है वो भी पूरा होगा। हमारी किसी भी प्रकार की हुई गलती के लिए हमें सुझाव दीजिएगा इस नंबर पर, और क्षमा कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे डीएलएड स्पेशल मैथ। ठीक है, तो आज ही नहीं, प्रतिदिन सुबह डीएलएड मैथ जो है 6 बजे से चलेगी। ठीक है, हर दिन अगर कुछ करना है तो सुबह उठना होगा। कहने का मतलब, कुछ लोग बोलते हैं भाई सुबह नहीं पढ़ पाएंगे, सुबह बहुत अच्छी नींद आती है। तो दोनों में एक ही मिलेगा भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, जो लोग टेलीग्राम में जुड़े होंगे उन्हीं लोगों को सूचना मिली होगी क्लास की। बहुत से लोग कहते हैं भाई व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन हम आपको सबको नहीं दे पाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों की संख्या हो चुकी है, जो कि ज़्यादा तो नहीं फिलहाल, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप में भेजना संभव नहीं होता है। आप लोग टेलीग्राम में अवश्य जुड़ें। ठीक है, टेलीग्राम अवश्य इंस्टॉल करें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। जैसे हमने लिखा, अगर 3 और 7, इसका एलसीएम कितना होगा? तो हम जानते हैं 21 होगा। अगर इसके एचसीएफ की बात करें तो 1 होगा। लेकिन बात ये होती है कि ये आता कैसे है, जानते कैसे हैं और करते कैसे हैं। बहुत से लोग हैं जो जानते हैं, समझते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पेपर में नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करेंगे हम। आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं। देखिए, सूचना नहीं मिली होगी, आज हमने किसी को शेयर नहीं किया है टेलीग्राम के अलावा, तो हो सकता है बहुत कम लोग जुड़ें, लेकिन फिर भी जितने भी लोग जुड़ेंगे वही लोग देखेंगे। तो चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं, और आप लोग अपने मित्रों को अवश्य शेयर कर दें। ठीक है, उन्हें भी पीवीआर स्टडी से, यानी कि इस क्लास से अवश्य जोड़ें। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे, जो लोग जुड़ेंगे अपना वही लाइनें जो हम आपको बार बार बताते हैं। कौन सा भाई? आपने देखा होगा, बुलंद हो हौसले, बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में क्या होता है? बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में कमान होती है, ऐसे कुछ बताते हैं ना आपको। और मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम होती हैं। आम मतलब सामान्य, सभी को आते ही हैं। अगर जिंदा है इस दुनिया में तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने का, लहरों के साथ बहना। तो एलसीएम और एचसीएफ में गुणनखंड की। ठीक है, क्योंकि बिना गुणनखंड की आना नहीं है। जैसे हमने लिखा अगर 12, तो 12 को हम ऐसे करके इसको काटेंगे। मतलब समझिएगा, पहले गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुणनखंड सीखेंगे, यानी कि फैक्टर सीखेंगे, और फैक्टर के बाद तब हम लोग एलसीएम पे आएंगे, क्योंकि बिना फैक्टर के एलसीएम नहीं आएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 4, तो 4 को ऐसे काट सकते हैं, 2 दूना 4 और फिर कम 2। लेकिन कैसे होता है? तो इसे क्या बोलते हैं भाई? अगर हम 4 बराबर लिख दें 2 गुणा 2, तो ये क्या हुआ?
गुणनखंड यानी फैक्टर, यानी कि 4 के जो फैक्टर है कौन कौन है, 2 और 2, और 4 क्या है इनका गुणज है। समझ रहे हैं ना, मतलब समझिएगा, ये क्या है, इसे बोलते हैं गुणज। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ये सभी क्या है गुणनखंड। समझ गए ना, तो ये गुणनखंड कौन है जो आया है, ये क्या है गुणज है, जिन्हें बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह से 12 का भी कर लेंगे। कैसे होता है, देखिए जो भी नंबर यहाँ दिया होता है बिल्कुल बेसिक से देखिएगा, उसको सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब देखते हैं कि 2 से कटेगा कि नहीं। अगर आपने 0 लेवल की क्लास को अटेंड किया होगा मैथ की, तो उसमें 8वां दिन हमने बताया था आपको, 8वां भाग में सम और विषम संख्या। ठीक है, सम और विषम संख्या यानी इवन और ऑड नंबर। तो अगर आप देखें तो 12 क्या है, ये इवन नंबर है, सम संख्या है ना। तो सम संख्या आप जानते हैं 2 से कट जाती है। कटने का मतलब ये नहीं कि भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग जाए, शेष पर 0 आए। तो 2 से अगर आप इसे भाग करते हैं 12 को, देखिए तो 2 छंग कितना होता है 12, ये कट जाता है ना, होता है। तो जिससे भाग करते हैं भाजक से उसको सामने लिखते हैं, और जो ऊपर जाता है भागफल उसको इस नंबर के नीचे लिखते हैं। ठीक, यही प्रक्रिया दोहराते हैं तब तक जब तक यहाँ नीचे इस जगह पर 1 ना आ जाए। अब फिर देखिए आ गया 6, अब 12 को छोड़ दीजिए। अब हमें देखना है क्या 6 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, पूरी तरह से कटेगा, क्योंकि 6 जो है क्या है एक सम संख्या इवन नंबर है, तो 2 से पक्का ही कटेगा। हर एक इवन नंबर जितनी भी सम संख्या होंगी सभी 2 से कटेंगी, पक्का है ये। तो ये 2 से कटेगा, इसका मतलब ये 2 तिहाई कितना होगा 6। ये 2 से कट रहा है इसलिए इस 2 को इसके सामने लिखेंगे, और जो भागफल जा रहा है उसको इसके लाइन खींच के 6 के नीचे लिखेंगे। अब देखिए क्या आता है 3। अब आपको देखना है क्या ये 3 सम है विषम है, ये विषम संख्या, सिंपल सी बात है। तो आप जानते हैं विषम संख्या विषम से ही कटेगी, कोई भी विषम संख्या जो होती है वो अधिकतर विषम से कटती है भाई, सम से भी कुछ कंडीशन में चाहे कट जाए, नहीं तो सम से नहीं कटती है। ठीक है, तो वैसे आपने देखा होगा जो भी विषम संख्याएं होती हैं वो लगभग विषम संख्याओं से ही कटती हैं। तो ये 3 जो है 3 से ही कटेगा, यानी इसे आप कर सकते हैं 3 एकम 3। अरे भाई ऐसे भाग दे लें अगर ये नया लग रहा हो तो ये, ठीक ना, जिससे भाग दिया उसको सामने, जो ऊपर गया वो नीचे। अब यहाँ 1 आ गया, 1 आ जाएगा छोड़ देंगे, बस बिल्कुल उदासीन। अब क्या करेंगे, जो 12 लिखा है वो नंबर लिख लेंगे। ये कितना बार कटा है 2 2 3, जो भी कटा है गुणा का चिन्ह लगा करके लिख लेते हैं। यही क्या हो गया गुणनखंड, जिसे बोलते हैं फैक्टर। ये 12 क्या है, ये है गुणज, और ये सभी क्या है, ये है गुणनखंड। ठीक है, तो बात समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया गुणनखंड और गुणज तो वो कमेंट करेगा। देखिए संख्या 10-12 लोगों की हो गई भाई, बिना शेयर किए हुए भी। आप लोग कृपया ये बताएं कि आप लोगों को नोटिफिकेशन कहाँ से मिला क्लास का। जो भी लोग जुड़े हैं जल्दी से बता दें, आधा मिनट में फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बता दें बस। जी सावित्री भारती जी गुड मॉर्निंग, प्रदीप गंगवार जी बहुत अच्छे हैं भाई हम, गुड मॉर्निंग सभी को। पूजा वर्मा जी गुड मॉर्निंग, और अजय तोमर जी गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताएं आप लोग कि आप लोगों को क्लास चलने का नोटिफिकेशन कहाँ से मिला, जल्दी से बता दें फिर आगे देखते हैं। फट से तुरंत कमेंट करें। आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशन टेलीग्राम से मिला है जी, सुनीता भदौरिया जी गुड मॉर्निंग। क्लास की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम से मिला है या फिर यूट्यूब से मिला है, यूट्यूब से मिला है जी। यूट्यूब ने नोटिफिकेशन दिया था आपको जी, यूट्यूब ने आज नोटिफिकेशन दिया आप सभी को, बहुत बहुत थैंक यू यूट्यूब टीम को और गूगल टीम को भी। ये भाई कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं दे पाता यूट्यूब, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है जी। अर्जुन सिंह जी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। बड़े भाई जी गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग। और भी कोई है, टेलीग्राम से मिला है पूजा वर्मा जी, बिल्कुल। जो लोग टेलीग्राम में होंगे उनको नोटिफिकेशन अवश्य मिलेगा। ऊपर नंबर दिया गया 9793488448, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य जुड़े। ठीक है, तो हम और किसी को शेयर करने नहीं जा रहे हैं। आप लोगों को बता दें दोस्तों, आप लोगों की संख्या जो है इस टाइम प्रेजेंट टाइम यानी 3 नवंबर 2018 को 23,000 के लगभग पहुंच चुकी है, मतलब 23,000। व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन दे पाना हमारे लिए संभव नहीं होता है। तो टेलीग्राम में अगर आप लोग जुड़ेंगे तो टेलीग्राम में हम लाखों लोगों को सूचित कर सकते हैं एक बार में। तो आप लोग टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें। कुछ लोग हमसे बात करते हैं कि सर आप टेलीग्राम क्यों जुड़वाते हैं, उससे आपको क्या मिलता है, टेलीग्राम कंपनी से आपका कोई कांटेक्ट है, कोई कमीशन वगैरह मिलता है क्या?
टेलीग्राम से मुझे कुछ नहीं मिलता बाबू, बस आपके और अपने फायदे के लिए बोलता हूँ, ठीक है। जो अच्छा होगा उसका प्रचार होगा, सिंपल सी बात है। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डिफरेंस क्या है? व्हाट्सएप में 256 लोगों की लिस्ट बनती है, 256 लोगों का ब्रॉडकास्ट लिस्ट और ग्रुप बनता है। टेलीग्राम में मोर देन 1 लाख आप जोड़ सकते हैं, 1 लाख से अधिक लोगों की ग्रुप और 1 लाख से अधिक लोगों का लिस्ट। तो भाई वहां 256 है, यहाँ 1 लाख है, तो हमें लाख वाला देखना है, क्योंकि हमारा क्या है भाई, आपने मैंने सुना होगा, मैंने आपको बताया ना कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ते हमें खुद बनाना है। जी बिल्कुल, इन बातों को आपने सुना होगा पहले। और आप लोग थोड़ा सा वेट करें, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को छोड़ करके हम पीवीआर स्टडी का ऐप्स आपको देंगे और उसके माध्यम से आपको सूचना मिलेगी, बस थोड़ा ही दिन बाद। बिल्कुल सेम टेलीग्राम और व्हाट्सएप की तरह ऐप्स हम आपके लिए लाने वाले हैं, बस थोड़ा सा वेट करेंगे। आप लोग इसी तरह से सहयोग रहेगा तो अवश्य लेकर के आएंगे और फिर आप लोग उसके माध्यम से नोटिफिकेशन पा सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल गुणनखंड की बात कर रहे थे हम, तो गुणनखंड हम आपको नंबर देंगे, आप लोग अब आंसर बताएंगे। चलिए जल्दी से देखिए, सबसे पहले आप लोग ये बता दें कि हमारे समझ से जहां तक है डीएलएड में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि नहीं, मतलब ऑब्जेक्टिव तो नहीं मिलता ना, मतलब विस्तृत हल करना होता है ना, कि केवल ऑप्शन रहता है। भाई कुछ क्वेश्चन ऑप्शन वाले आते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में रूल वाइज हल भी करना होता है ना डीएलएड में। जल्दी से कंफर्म कर दें सभी लोग, जल्दी से कंफर्म कर दें सभी लोग। एक छोटा सा क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं भाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे आते हैं सभी के नहीं, सभी तो ऑब्जेक्टिव नहीं आते ना। जल्दी से कंफर्म कर दें, फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमने 2-3 करवा दिया भाई, तो ये तीसरा है, तो इसके गुणनखंड क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। बहुत आसान है, वेरी सिंपल है। पहले आप लोग आसान देख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इजी हम इसलिए देते हैं जिससे मजा आए आपको। पहले अगर पहले ही हार्ड दे देंगे तो आप लोग हार जाएंगे। जी ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन आते हैं, जी बिल्कुल मुझे पता था वही बात कि ऑब्जेक्टिव जो है थोड़े क्वेश्चन ही आते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव आते हैं, तो यानी कि आपको ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं है। जी पूजा वर्मा जी, सॉल्व करना होता है अधिकतर। सावित्री भारती को भी टेलीग्राम से नोटिफिकेशन मिला है, जी बिल्कुल। देखिए हमें मालूम है जहां तक बिल्कुल सही है, तो आपको यहाँ पर डीएलएड में कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक रूल मालूम होना चाहिए, जैसे कि आप 10th और 12th में करते हैं। आपको आंसर मतलब होने से कोई मतलब नहीं है, तो आपको डिस्क्रिप्टिव आना चाहिए ना, मतलब विस्तार पूर्वक हल करना। जी बिल्कुल, जल्दी से आंसर बता दें इसका। सभी लोग जान गए होंगे 10 के गुणनखंड कौन कौन है। विच आर द फैक्टर ऑफ 10, ऑप्शन आपके सामने हैं। जी प्रदीप गंगवार और सावित्री भारती ने कमेंट किया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 into 5। कैसे? देखिए इसको ऐसे लिखते हैं भाई, 10 को और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 यानी कि 2 5 10, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, और फिर 1 से काटेंगे तो 1 एकम 1। हो गया ना, कितना आया 10 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 1, यानी कि 2 5 10 एकम 10। हो गया ना, वेरी सिंपल सा था, इसमें कुछ नहीं था। तो आप लोग गुणनखंड कर ले जाएंगे। अब हम चलेंगे एलसीएम और एचसीएफ पर। देखिए बेसिक चीज बताना हमारा कर्तव्य होता है, जिससे कि उन लोगों को भी समझ में आए जिनको मैथ में प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल आप निराश न हो, बिल्कुल आप हताश न हो, ठीक है। मैथ आएगा, मैथ बहुत ही आसान है, मान लीजिए, यकीन करिए मैथ आसान है। चलिए देखते हैं, वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे। पहले एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे, एक एक स्टेप बढ़ेंगे, डायरेक्ट छलांग लगाकर छत पे नहीं चढ़ेंगे, सीढ़ी से चलेंगे भाई, ठीक है। ना भागेंगे ना दौड़ेंगे, सिर्फ चलेंगे। तो देखिए 4 और 2 का एलसीएम होगा, इसका एलसीएम क्या होगा ये आपको बताना रहेगा। उसके बाद हम अभी आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको इसको हल करके भी दिखाएंगे विस्तृत, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखिए आप लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को, तो वो लोग जल्दी से आंसर बता दें, और जिन लोगों को नहीं आता थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा ये ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग अधिकतर लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। जल्दी से बता दे भाई कितना आएगा। देखिए हम बड़े क्वेश्चन भी करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा।
बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बड़े क्वेश्चन भी करेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बाबू, बिल्कुल। अभिषेक गुप्ता जी वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप नए नए लग रहे हैं चैनल पर, तो आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया अगर आप नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को अवश्य ऑन करें, जिससे कि आप प्रतिदिन डीएलएड की क्लास अटेंड कर सकें। आज से हमारा जो टॉपिक चल रहा है, शुरू हुआ है, वो है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में शायद ये है और फर्स्ट में भी होगा भाई। आप लोग जितने भी लोग जुड़े हैं हमसे, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोगों के पास सिलेबस होगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ सभी सेमेस्टर का होगा ना, तो आप लोग हमें सिलेबस इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा क्लास के बाद। जिन लोगों के पास नंबर नहीं है वो लोग लिख लें, ठीक है। क्लास के बाद में आप लोग इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दीजिएगा सिलेबस, मैथ का जो सिलेबस है नया वाला, ठीक है। समझ रहे ना सभी लोग? देखिए हमारे पास कुछ सिलेबस है लेकिन हम कुछ कंफ्यूज हैं उसमें, तो आप लोग अपने सिलेबस को इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से भेज देंगे, ठीक है ना। करेंगे सभी लोग? बहुत से लोगों ने कई बार भेजा भी है भाई, हमने सेव भी किया था, लेकिन इधर उधर हो जाता है। बहुत से सिलेबस होते हैं, एसएससी का, रेलवे का, यूपी टेट, सीटेट, डीएलएड, बहुत कुछ होता है भाई, तो इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आप लोगों ने देख लिया होगा, क्या होगा, 4 होगा, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन है। कैसे होगा? अजय तोमर जी बिल्कुल गलत है, तो निराश मत होइएगा, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो सब कुछ आएगा। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, खुशियों का चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तू चलता जा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी बिल्कुल, थक के नहीं बैठना है, केवल चलना है बस। देखिए कैसे करेंगे इसको, हम काटेंगे सिंपल सा रूल लगा के, तो 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो देखिए 1 तो 1 आ गया, इससे कोई मतलब है नहीं, इसको ऐसे उतार लेंगे और 2 1 कम 2, और फिर 1 से काट देंगे तो 1 आएगा लास्ट में, चाहे 1 से काटे चाहे कोई मतलब नहीं है, लेकिन काट देते हैं अपने दिल की संतुष्टि के लिए, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, इस तरह से काटने के बाद जो गुणनखंड है ना, इनको ऐसे गुणा कर लेते हैं, कितना आया, 4 आया ना, यही एलसीएम होता है। इसके पहले हमने आपको फैक्टर बताया था, एक एक नंबर का काटना, जैसे 4 को अलग काटना, 2 को अलग काटना। एक तरीका और भी होता है, एक तरीका और होता है एलसीएम का, वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, मैं वो भी तरीका आपको बता देता हूँ, गौर करिएगा। जैसे 4 और 2 का एलसीएम निकालना है ना, तो हमें 2 और 4 दोनों लिख लेना है, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट मेथड हो गया, ध्यान से देखेंगे, मैं आपको छोटा छोटा मेथड बताऊंगा, सभी मेथड बताऊंगा, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड यानी कि तरीका, ये सेकंड मेथड, आप लोग बताएंगे कौन सा ज्यादा अच्छा है। जो लोग धैर्य बना करके हमारे साथ बने रहेंगे उनको सब कुछ समझ में आएगा। जो लोग चाहते हैं भाई कि जैसे हम जुड़े फटाफट हमें कोई टॉनिक पिला दें और हम दौड़ने लगे, फुर्तीले हो जाएं, आने लगे सब कुछ, तो हमारे पास कोई ऐसी दवा नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ आएगा, हम गणित आपको आएगी, हमारी गारंटी है, ठीक है। देखिए तो 4 का और 2 का हमें गुणनखंड करना है पहले, तो 2 का अगर हम गुणनखंड करें, ये तो हो गया ना, मैं इधर कर लेता हूं, तो आप लोग जानते हैं 2 1 कम 2 कितना आएगा, 2 और 1 आएगा ना, तो ये लिख लेंगे 2 और 1, ठीक है। अब 4 का गुणनखंड कर ले ऊपर, ये देखिए मैंने पहले गुणनखंड करना बता दिया, 2 दूना 4, ये 2 2 और 1 आया ना, इसको लिख लें 2 2 और 1, ठीक है, हो गया ना। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है एलसीएम, तो यहां लिखेंगे एलसीएम, जो जो अंक दोनों में मिल रहा है पहले उसको आप लिख लेंगे। देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको हमने घेर लिया और यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब आगे देखिए, अब ये देखना है कौन कौन से अंक है जो दोनों में नहीं है, तो एक भी दोनों में है ना भाई, उसको भी लिख लेते हैं, नहीं आप लोगों की शिकायत रहेगी उसको तो नहीं लिखा, काय छोड़ दिया, 2 तरह क्यों किया, लिख लिया ना। अब देखिए 1 2 बच रहा है जो दोनों में नहीं है ना, मतलब अकेले है ना, उसको भी भाई छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ेंगे उसको, तनहा उसको भी साथ में लेके चलेंगे, तो ये 2 को भी लिख लेंगे। समझ में आया ना, ये क्या हो गया, बराबर कितना आ गया, 4 एलसीएम। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे एलसीएम और एचसीएफ में, उन्होंने पढ़ा होगा कि एचसीएफ ऐसे निकाला जाता है मासा, जी मैं तो उसको भी क्लियर कर देता हूं उसी क्वेश्चन में। ये हो गया एलसीएम, समझ में आया ना, ये एलसीएम हो गया लासा, 2 और 4 का लासा छोटा स्टेप में कैसे आता है, समझ गए ना। अगर इसी का हमें मासा निकालना हो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो कैसे करेंगे, देखिए ये तरीका एचसीएफ में हम नहीं लगा पाएंगे, लेकिन इससे एचसीएफ आ सकता है।
कैसे देखिएगा, इस क्वेश्चन में मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। ऑप्शन वगैरह सब वही रहेंगे, बस थोड़ा सा अंतर बदलेगा इसमें, बस ये ध्यान दीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। मैथ बहुत ही आसान है। देखिए HCF, अब आप लोगों का ऑप्शन बदल जाएगा लेकिन इसी में से मिलेगा जितने दिए गए। HCF कितना आएगा 2 और 4 का। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं, आप लोग जल्दी से कमेंट करने पहले फिर मैं बताता हूँ। बहुत से लोगों को आता होगा इसका HCF कितना होगा, जल्दी से बता दें। 2 और 4 का मासा कितना आएगा बाबू, जल्दी से बता दें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो रहा होगा, ये अगला क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये 4 4 दिख रहा था, इकट्ठे मजा नहीं आ रहा था ना। ठीक है, कितना आएगा जल्दी से बताएं। पूजा वर्मा ने शायद कमेंट कर दिया 2 आ गया है, और किसी का आया भाई? प्रदीप गंगवार का भी 2 आ गया। जी विजय कुमार गुड मॉर्निंग। सुदीप महतो गुड मॉर्निंग, और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट यानी कि PBR स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए आप लोगों को हमें लग रहा है थोड़ा थोड़ा, जब धूप निकलती है तो नींद खुलती है। अभी आप लोगों की संख्या जो है ना, जो ये 100 200 400 होती है ना, 500 प्लस तक, वो संख्या आपकी जो 17 18 में सिमट गई। रीजन क्या है? सुबह सुबह का वक्त है भाई, ठंडी लग रही होगी तो रजाई छोड़ने का टाइम नहीं होगा, मन नहीं कर रहा होगा उठने का, तो बहुत सी प्रॉब्लम है। क्या करेंगे, दुनिया में समस्याओं का अंबार लगा है भाई। तो लेकिन हमारी कोशिश तो रहती है कि आपकी क्लास आपके बिस्तर तक पहुंचे, आपके बेड तक पहुंचे, आपके किचन गार्डन घर कहीं भी हो, आप हर जगह पहुंचे। तो आप बिल्कुल ना उठे बिस्तर से, उसी में बैठ करके तो पढ़ सकते हैं ना। तो आप लोग क्यों नहीं उठते भाई? सुबह उठिए, कम से कम प्रतिदिन अपने दोस्तों को भी जगाइए, 6 बजे से अवश्य क्लास देखें हर दिन। ठीक है, लाइव क्लास में अंतर ये होता है, अगर आप लाइव में होते हैं तो जो चीज़ आप बोलेंगे हम तुरंत आपका आंसर देंगे। अगर आप बाद में देखते हैं वीडियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर तुरंत नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बात और देखिए, जैसे आपने देखा होगा ना, रामायण देखा होगा सभी लोगों ने, क्योंकि भारत जो है हिंदू प्रधान देश है। तो भाई रामायण में क्या होता है, हनुमान जी होते हैं, उनको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं होता है और याद दिलाना पड़ता है ना। उसी तरह से सेम आप लोगों को भी ऐसा होता लगता है। जितने लोग जुड़े हैं उसका 1/3 लोगों ने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, तो जल्दी से सभी लोग लाइक कर दें। हम आपको याद दिला रहे हैं कि आप लाइक कर सकते हैं, तो जल्दी से कर दें, फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, और एक बात देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं, थोड़ा माइक्रोफोन वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि इस समय जाने सुबह की क्लास केवल ऑफलाइन नहीं होती, ऑनलाइन ही होती है। तो यहाँ पर इसलिए हमने माइक्रोफोन वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन अब लड़के शोरगुल करेंगे अगर, तो आवाज़ हमारी कम सुनाई पड़ेगी, उनकी ज़्यादा सुनाई पड़ेगी। तो चलिए ठीक है, सभी लोग जल्दी से लाइक कर दें, क्लास को देर ना करें। जी शशि सिंह, आपका लाइव वीडियो देख रहा हूं बट उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा हूं। जी लाइव क्लास आप देख रहे हैं शशि जी, बस बहुत बहुत थैंक यू जो आप जुड़ गए। वैसे आपको जुड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोशिश करेंगे तो आपको आंसर जरूर आएगा, और ट्राई करते रहिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो आपका आंसर जरूर आएगा और आप आंसर दे पाएंगे। बस इसी तरह से हमारे साथ में बने रहें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। 1 मिनट रुकिएगा, मैं इन लोग को बता देता हूँ भाई थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि आप जानते हैं बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, तो बिल्कुल वो सच्चे ही हैं। देखिए हम यहाँ बात कर रहे थे क्या, HCF की। तो HCF यानी कि मासा, हमने बताया कि इसमें हम HCF निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए ऐसे सेम टू सेम करना है, इसमें कुछ और भी नहीं करना है। HCF में क्या होता है, यानी कि मासा में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही मासा होता है, यानी कि HCF होता है। यानी कि पावर इज लव। ओ, दो दोनों में कॉमन है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। बात समझ में आई ना सभी के? इसका मासा कितना आएगा 2। मतलब HCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन नंबर होता है वही मासा होता है। अब इसको मैं आपको डीपली बता दूं, HCF आखिर होता क्या है, HCF आखिर होता क्या है, LCM आखिर होता क्या है। ये तो आपने तरीका देख लिया होगा, लेकिन गहराई से समझ लें कि आखिर ये क्या होता है। मतलब समझ रहे ना, उससे परिचय करा दूं मैं आपको आज से। तो देखिएगा इधर भाई, शांत रहो,
देखिए HCF और LCM होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था अभी 2 और 4 का ना, उसी एग्जाम्पल को फिर से लेके चलेंगे और आपको डीपली समझाएंगे। जैसे 4 है और 2 है, इसका हमें निकालना है LCM। LCM का मतलब होता है वो छोटी से छोटी संख्या जिससे ये दोनों कट जाए, मतलब दोनों कट जाए, वो छोटी से छोटी संख्या आपको क्या करना है, ओ सॉरी, हाँ मतलब समझिएगा पहले, अभी 1 मिनट, ये LCM का नहीं HCF का मतलब होता है, ठीक है। HCF का मतलब क्या होता है, वो छोटी से छोटी, भाई ये सब तो मान नहीं रहे, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट रुकिएगा। लड़के बहुत सुबह सुबह भी परेशान करने लगते हैं। चलिए देखते हैं, फिलहाल ये भाई बगल में ही है ना, तो थोड़ा सा उठ जाते हैं सुबह तो कुछ धक्का-धूम मचा देते हैं। देखिए हम HCF की बात कर रहे थे। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, मतलब समझ रहे ना, वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये 2 भी कट जाए और 4 भी कट जाए। तो आप लोग जानते होंगे कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दोनों कट जाए, भाई ध्यान दीजिएगा। LCM और HCF में क्या अंतर है, देखिए मैं यहाँ अंतर बना देता हूँ, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, बिल्कुल भागिएगा नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। ये है HCF और ये है LCM, दोनों में अंतर समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल है 2 और 4 का, इसमें भी 2 और 4 का, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि इसका HCF जो है 2 आता है, LCM जो है 4 आता है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है, कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं बहुत ज्यादा आपको झिला रहा हूँ, आप लोग को गुस्सा भी लग रहा होगा, लेकिन फिर भी देखिएगा। तो क्या करेंगे, मतलब वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 2 भी कट जाए और 4 भी कट जाए। तो आप देखिए अगर 1, तो 1 से 2 भी कट रहा है और 4 भी कट रहा है, लेकिन 1 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 के ऊपर कोई यकीन नहीं करता है, एक प्रकार से क्या है, बेवफा है, ठीक है। मतलब ये सब नंबर से इसका रिलेशन होता है, नहीं कि सबसे कट जाता है, कहने का मतलब सभी नंबर 1 से कट जाते हैं, मतलब समझ रहे ना, 1 से 2 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 1 से जो है सभी नंबर कट जाएंगे, 1000, 2000, 5000, मतलब कोई भी संख्या होगी 1 से सभी संख्याएं कटती है ना। तो इसलिए 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 1 को नहीं करेंगे, कोई भी नंबर नहीं लेंगे, 1 को 2 से स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए अगर 2, तो 2 से 2 भी कट जाएगा और 4 भी कट जाएगा, है ना, कट रहा है ना। फिर ट्राई करते हैं 3 और 4, 5, तो आप देखें नंबर 4 तक है तो 4 के आगे जाएंगे नहीं, तो 3 से तो कोई नहीं कटेगा, 4 से भी कटेगा, लेकिन कौन, 4 कट जाएगा, बट 4 से 2 नहीं कटेगा। इसका मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन हुई जिससे दोनों कट रहा है, 2 हुई ना, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों संख्या कट जाए वो क्या है, 2 है, मतलब समझ गए ना। इसलिए इसका जो HCF आता है क्या आता है, 2 आता है, समझ गए ना। आप ये कोई नियम ना लगाएं, वैसे आप सोच करके भी निकाल सकते हैं, खुद से सोच के भी निकाल सकते हैं। छोटू भाई शांत रहो, आप लोग नहीं बहुत मारेंगे, जान लो, ठीक। तो देखिए कुछ बच्चे हैं, कुछ मजा लेते हैं भाई, ये आ गया समझ में ना। अब इधर देखेंगे 2 और 4 का क्या होगा, LCM कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 2 और 4 का LCM कैसे निकालेंगे, आप लोगों को पता है कि 4 आता है और ये गुणनखंड करके, फैक्टर करके, वगैरह वगैरह करके हम लोग निकाल लेते हैं, होता है ना। लेकिन ये वाकई होता क्या है LCM, जैसे कि इसका मतलब ये होता है LCM का कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, मतलब वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो, देखिए उल्टा हो रहा है ऐसे, तो यानी कि अगर 4 हमें मालूम है LCM है, तो इसका हम फैक्टर निकाल सकते हैं। 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 और 4, कहने का मतलब ये गुणा करके दी हुई एक संख्या होती है, ठीक है। और वो मतलब कैसे आता है, आपको ये चीज निकालना होता है। जैसे हमने लिखा 4, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, लघुत्तम और कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लघुत्तम कॉमन मल्टीपल। अगर इसे देखिए 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 4 से भी भाग देंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, मतलब समझिएगा। यानी हमें एक ऐसी नंबर लेना है, एक ऐसी गिनती लेना है जिसमें अगर 2 से भी भाग करें तो पूरा पूरा कट जाए और 4 से भी भाग करें तो क्या हो, मतलब कट जाए, लेकिन वो छोटी से छोटी गिनती हो, मतलब समझ रहे ना, ध्यान से समझिएगा। मतलब लासा का मतलब क्या हुआ कि 2 से भी कट जाए वो संख्या और 4 से भी कट जाए वो संख्या। तो अगर आप ध्यान से देखें तो
2 और 4 दोनों से जो संख्याएं कटेंगी वो कौन कौन सी हैं? 2 और 4 जो दोनों से कटेंगी वो कौन कौन सी संख्याएं हैं? देखिए 2 जो है ये 2 से तो कट जाएगी, बट 4 से नहीं कटेगी ना, नहीं कटेगी ना, इसलिए हम 2 को नहीं लेंगे। तो कहां शुरू करेंगे? 4 से। 2 और 4 दोनों 2 से कट जाएंगी। उसके अलावा आपकी क्वेश्चन होगा आपका कि भाई 2 और 4 दोनों से कटने वाली संख्या में 8 भी आएगा। जी बिल्कुल आएगा, 8 भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। उसके आगे अगर हम बढ़े तो 16 जो है वो 2 से भी कट जाएगा और किससे भी कट जाएगा? 4 से भी कट जाएगा। सिंपल सी बात है, कट जाएगा ना। फिर आगे बढ़े तो 4 दूना, इसके अलावा भाई एक 12 भी है ना यहाँ पे, ये 4 का टेबल सीधा सीधा बन रहा है, तो यानी कि 12 भी जो दोनों से कट जाएगा, 16 भी दोनों से कट जाएगा और 20 भी दोनों से कट जाएगा, है ना। ये सभी संख्याएं क्या होंगी? 2 से भी कटेंगी और 4 से भी कटेंगी। लेकिन हमें क्या निकालना है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटी से छोटी संख्या निकालना है। मतलब समझ में आया ना? वो छोटी से छोटी संख्या लिखना है जिससे ये दोनों, मतलब जो संख्या इन दोनों से कटे, जो संख्या 2 और 4 दोनों से कटे, वो छोटी से छोटी संख्या लिखना है। तो आप जाने छोटी से छोटी संख्या कौन है? 4 ही तो है ना। समझ के बात समझ में आई ना? एलसीएम और एचसीएफ में यही अंतर होता है। समझ में आया ना भाई? दिमाग तो ज्यादा नहीं पका आप लोग का। देखिए कुछ डीपली जानकारी बताने में थोड़ा सा आप लोगों को भी धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे सिंपल में एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना तो सभी लोग बता देते हैं, आपको आ भी जाता है, आप लोग समझ भी जाते हैं। लेकिन अगर गहराई से देखें तो होता क्या है, ये बताएं आप लोगों में से जो भी लोग जुड़े हैं, किसको किसको समझ में नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताऊंगा, जल्दी से बताएं आप लोग। आंसर कमेंट कैसे करना है, ऑप्शन पता चल पा रहा है एंड टॉप चैट में मेरा पिक्चर नहीं दिख रहा है। जी भाई, टॉप चैट में आपका पिक्चर नहीं दिख रहा है। शशि जी जब आप कमेंट करेंगे तो आपकी फोटो जो है, आपने फोटो तो लगाया नहीं पहले ईमेल आईडी में, तो आपकी फोटो नहीं दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी। अगर आप अपनी ईमेल आईडी में फोटो लगाए होते तो आपकी फोटो दिखती, आप फोटो लगा ले तो दिखेगा। और दूसरा नंबर, जब आप कमेंट करेंगे आपके बाद कोई और कमेंट करेगा तो आपका जो चैट है वो नीचे खिसक जाएगा, मतलब कि अलग चला जाएगा। अगर आप टैब चार्ट में एकदम ऊपर अपना नाम ऐड करना चाहते हैं ना, तो बगल में एक डॉलर का निशान बना होगा, उस पर क्लिक करके आप पेमेंट करेंगे तो आपका जो है वो नाम टॉप में रुका रहेगा यूट्यूब के द्वारा। ये सिस्टम होता है, ठीक है जी। दीपिका गुप्ता जी गुड मॉर्निंग, वेलकम। क्लास होती है 6 बजे से और आप आ रहे हैं भाई 6:37 पर, ये बहुत बुरी बात है, ठीक है। जल्दी से आप लोग बता दें किसको किसको समझ में नहीं आया। जिसको नहीं आया बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बताए वो मैं फिर से बताऊंगा। सभी को आ गया समझ में? अगर नहीं आया तो तुरंत बताएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना भाई, लाज नहीं लगनी है, शर्म नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो मैं आपको देख भी नहीं रहा हूँ। तो आप लोग जल्दी से बताएं किसको समझ में नहीं आया, किसको नहीं आया, जल्दी से बताएं सभी लोग। जी सुनीता भदौरिया जी, भाई किसको किसको नहीं समझ में आया? मंटू कुमार जी गुड मॉर्निंग, वेलकम। बताएं नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर नहीं बताएंगे दोबारा। जिसको नहीं समझ में आया वो जल्दी से बोल दे, इसका मतलब सभी को आ गया, सभी को आ गया ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, कोई बात नहीं। आ गया सभी को ना? आगे बढ़े, आ गया सुनीता जी? अभी तक बार जी, मंटू जी बार बता देंगे, लेकिन इतना अच्छे से पढ़ाते हैं तो समझ क्यों नहीं आएगा। जी थैंक यू प्रदीप जी, आपको समझ में आ गया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रामेंद्र कुमार पटेल जी गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। कुछ लोग जाग रहे हैं भाई, जैसे जैसे धूप निकल रही ना वैसे वैसे लोग जग रहे हैं। जी को आ गया इसका मतलब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आप लोगों को याद दिला दें, जो लोग यूपी टेट सी टेट वाले हों उन लोगों की क्लास अभी 7 बजे से होगी, 6 बजे से डीएलएड की मैथ होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो मैं बता रहा हूँ लासा मासा ये केवल डीएलएड में ही आएगा, ये यूपी टेट सी टेट में भी आएगा, एसएससी में भी आएगा, रेलवे में भी आएगा। जो भी परीक्षा होगी जिसमें भी मैथ आएगा, अगर उसमें एलसीएम चैप्टर होगा, एचसीएफ तो सब में आएगा, समझ रहे ना। अगर आप हाई स्कूल का एग्जाम देने वाले होंगे तो आपके भी काम का है, अगर आप 12th का एग्जाम देंगे तो आपके भी काम का है। मतलब ये बेसिक मैथ है, सबके लिए है, ठीक है। लेकिन मैं जो लोगो लगाता हूँ स्क्रीन पर, बोर्ड जिसे बोलते हैं ना बड़ा सा, आप लोगों को दिखाने के लिए भाई की डीएलएड की क्लास है स्पेशल, तो लोग ज्यादा जुड़ते हैं स्पेशल देख के। और अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बाजार से भाई चाकू लेकर के आते हैं तो आप पूछे कि भाई चाकू से क्या क्या कटेगा,
तो वो कोई स्पेशल लिखा नहीं होता कि इस चाकू से सेब कटेगा, इस चाकू से आम कटेगा और इससे कटेगी तरोई। भाई आप चाकू खरीदते हैं तो उससे आप कुछ भी काट सकते हैं, क्योंकि वो चीज ही ऐसा है। तो उसी प्रकार की ये मैथ जो है ना, इससे आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब लगभग हर एक परीक्षा में आता है। कुछ लोग बोलते हैं भाई मैं बक बक बहुत करता हूँ, बोलता बहुत हूँ। उसका रीजन क्या है? क्लास होती 90 मिनट की, 60 मिनट की, तो मैं अगर लगातार आपको पढ़ाता जाऊंगा ना तो आप लोगों को रास नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, नींद आएगी और हमें भी नहीं मजा आएगा, क्योंकि हमें 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक लगातार आपकी क्लास देना होता है, समझ रहे ना। तो बोलने के लिए भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है भाई, ये अपना एक्सपीरियंस है 4-5 साल का जो मैं बक बक करता हूँ 2 घंटे, वरना कोई भी बक बक करे 4 घंटे लगातार तो देखो मतलब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात खत्म करते हैं। फिलहाल बहुत से लोग नाराज हो रहे हैं भाई, तो देखिए एलसीएम एचसीएफ आप लोग समझ गए अच्छे से। अब हम एक क्वेश्चन आपको और देंगे एलसीएम में। एलसीएम में वो क्या है? 4 और 8, 4 और 8 का एलसीएम। देखिए बिल्कुल ये बेसिक मैथ है आज, ठीक है। 4 और 8 का एलसीएम है, कितना है? देखिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है मुझे याद नहीं, मैं कोड लिख दे रहा हूँ, ये कोड मानिएगा, नंबर मत काउंट करिएगा भाई कि पहले 5 लिखे थे फिर 7 कैसे हो गया, मुझे गिनती नहीं आती है। तो गिनती उनती मुझे आती है भाई, मुझे याद नहीं रहता कौन सा क्वेश्चन है, और याद तो मुझे नहीं रहता खाना खाने को भी, मैंने खाया कि नहीं खाया। तो वो बात जाने दीजिए, अपनी जगह है। आप लोग जल्दी से अपना अपना आंसर बताएं, फटाफट देर ना करें। ये ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं और ये ऑप्शन है आपके, हाँ जल्दी से आप लोग बता दें इसका आंसर कितना आएगा। मैं आपको बहुत डीपली बताऊंगा 4 और 8 का जो उत्तर है वो क्या आएगा, कैसे आएगा। सभी का आंसर आ गया जी? शशि सिंह ने कमेंट कर दिया भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। यूपी टेट वालों को नींद नहीं आती है जी? बिल्कुल भाई नींद नहीं आती है, ये तो कुछ ही वजह होती है नींद ना आने की, उसको तो आप लोग समझ रहे होंगे। या तो 12th में नींद नहीं आती है, पढ़ाई को लेके नहीं, उसकी वजह कुछ और ही होती है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो 2 ही 3 टाइप के लोग होते हैं जिनको नींद नहीं आती है, लेकिन ये यूपी टेट वालों के लिए तो बिल्कुल सीरियसली नींद नहीं आती, क्योंकि वो परिपक्व हो चुके होते हैं जी। यूपी टेट से हैं भाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम सब में आएगा जी। सुनीता भदौरिया जी आपको बता दें, ये जो आपने लिखा 88,888 ना, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। आप एक ही बार कमेंट करें 8, हम समझेंगे तब भी देखेंगे आपका कमेंट। ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत सा लंबा चौड़ा मोटा हट्टा कट्टा लिख के दिखाऊंगी बड़ा सा तभी देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग केवल एक अच्छा कमेंट करें, ठीक है ना जी। सभी को समझ में आ गया, लेकिन मैं आपको इसको डीपली समझा दूं एक बार, फिर आगे बड़े क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। 8 होता है लेकिन कैसे होता है, कोई नियम नहीं लगाना है आपको, कोई तरीका नहीं लगाना है, सिंपल में समझना है कि 8 होता है तो कैसे होता है, ठीक है ना। कोई नियम नहीं लगाना है, काटना पीटना गुणा करना कुछ भी नहीं करना, जाने दो, ठीक है। कैसे करेंगे? देखिए नंबर हमें दिया गया 4 और 8, एलसीएम को डीपली समझे होता क्या है। जैसे अगर किसी के बारे में गांव में जानना है तो पहले आप जाने उसके पापा का क्या नाम है, और फिर उसके पापा के पापा का क्या नाम था, और फिर उसके पूरे खानदान के बारे में आप जानकारी ले लेंगे। जब 2 पुश्त पहले का ना, तो उस व्यक्ति के बारे में स्वयं जान जाएंगे किस टाइप का है। अगर भाई वो थोड़ा गुंडा टाइप का होगा, उसके जो पूर्वज रहे होंगे तो वो भी थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा सा होगा वो गुण। अगर बहुत विनम्र और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति रहे होंगे तो जाहिर सी बात है उनकी अगली पीढ़ी में भी उसका गुण कुछ ना कुछ आएगा जरूर। तो सिंपल सी बात है, वैसे ही ये भी होता है भाई कि अगर आपको इसमें एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले इसके पूर्वज के बारे में पता लगाना है, मतलब पापा के पापा, डैडी के डैडी के बारे में। तो कैसे करेंगे? देखिए हमें ये देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 4 से भी कट जाती हैं और 8 से भी कट जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, 1 से लेकर के 3 तक, 1 2 3, ये तीनों संख्या तो कटेंगे नहीं किसी से, क्योंकि ये पीछे है 4 की, सिंपल सी बात है ना। अब स्टार्ट कहां से होगा? ये मामला 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 4 और 8 के क्या होंगे? गुणज। 4 और 8 के गुणज क्या क्या होंगे? देखिए 4 होगा, 4 भी नहीं होगा, 4 बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? देखिए दोनों से कटना चाहिए, मतलब समझिएगा 4 से भी कट जाए और 8 से भी पूरा पूरा कट जाए तो 4 जो है 4 से तो कट जाएगा पूरा पूरा, बट 8 से नहीं कटेगा ना, तो इसलिए 4 नहीं होगा। कहां से शुरू होगा? 8 से शुरू होगा। इसका मतलब ये 8 हो गया ना, दोनों से कट जाएगा। फिर कौन सी संख्या होगी जो दोनों से कट जाए? 16 होगा। फिर कौन सी होगी? 24 होगी। सिंपल सी बात है, पहाड़ा बन जाएगा ये। 8 चौक 32, 8 पंचे 40 होता है ना, ये होता है। अब आपको ये देखना है
कि ये सभी इसके क्या हो सकते हैं, गुणज हैं, लेकिन ये सभी इसके एलसीएम नहीं है लासा। क्यों नहीं है? क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है बाबू, ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, देखिए हमारी एक आदत पड़ी है, मैं शुरू से जब भी पढ़ाता हूँ, छोटे बच्चे होते हैं बड़े, मैं बीच बीच में बाबू बोल देता हूँ, तो आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक है, देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त। देखिए लाइट तो चली गई, फिर भी आप लोगों की कृपा से है लाइट कुछ अपने पास सिस्टम। तो ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब छोटी सी छोटी संख्या। अब आपको ये देखना है कि जो ये संख्याओं की लिस्ट लगी है बड़ी सी ना, इसमें कौन सबसे छोटा है, तो ये 8 है ना, ये है ना 8 छोटा भाई, तो यही हो जाएगा उत्तर। बाकी की ये सब चले जाएंगे छुट्टी पे। समझ में आया ना, ये सब नहीं होगा, मतलब 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। समझ में आया ना। अगर आप गुणनखंड करें, इसका जो नियम होता है, तो नियम में आ जाए अगर हम लोग, जो लोग सभी लोग पढ़ाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वो क्या होता है, ऐसे लंबा सा लाइन खींचना है, ये 2 से काटना है, 2 दूना 4, 2 चौका 8, ये होता है ना। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, ये एलसीएम इक्वल 2 गुणा 2 गुणा 2, ये देखिए 8 हो गया लासा। अगर मुझे बताना होता सिंपल में, मैं ऐसे बता देता भाई, इसका लासा 8 हो गया, ऐसे ऐसे आ गया, काम खत्म। लेकिन कुछ लोगों के ऊपर से उड़ जाता है ये सब भाई, समझ में ना आता, मजा नहीं आता। तो मेरा मतलब आपको समझ में आए, हमारी क्लास चाहे 1 घंटे 20 मिनट की हो जाए, चाहे हो जाए 2 घंटे की, लेकिन मैं जो बातें आपको सिखाऊं वो आप लोग समझें। आप लोग देखते होंगे 1 घंटे में हमारे 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होते, नहीं तो 8 क्वेश्चन होते होंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य होता है कि हमारे क्लास में अगर 500 बच्चे भी हैं, मतलब 400 300 150 10 ही बच्चे हैं, मतलब बच्चे नहीं सॉरी, आप लोग भाई हमसे बड़े हैं, सीनियर हैं, तो जो भी समझें स्टूडेंट या फिर पढ़ने वाले या फिर हमारे बड़े भाई बहन जो भी हैं, यानी कि सबको समझ में आए। हमारा उद्देश्य ये होता है, जो सबसे कमजोर हो मुझे उसको लेके चलना है। ठीक है ना, जो सबसे वीक होगा हमारा टारगेट उस पर होता है, जो सबसे तेज होता है उसको तो हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, वो भी साथ साथ में दौड़ता रहता है। भाई जो तेज है वो तो दौड़ता ही रहेगा, खींचना तो उसे पड़ेगा जो धीमा चलता है। समझ में आ गया सभी की ना। तो आप लोग सभी लोग इस क्लास को लाइक कर देंगे। देखिए बात ये है कि अब टाइम जो है काफी हो चुका है, 7 बजे से आपकी अगली क्लास होगी भाई, तो कुछ सिस्टम सेट करना पड़ेगा, 10-15 मिनट बीच में टाइम लगेगा, 5 मिनट। तो ये क्लास जो है लगभग 40 मिनट से प्लस हो चुकी है, तो ये क्लास यहीं पर एंड होगी। अब उम्मीद करते हैं आप लोग हमारी बातों को समझ गए। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं कि किसको नहीं समझ में आया। जिसको जिसको समझ में आया वो भी कमेंट करेगा, जिसको नहीं समझ में आया वो भी कमेंट करेगा। हम देखेंगे किसको आया किसको नहीं आया, आज की क्लास किसको किसको नहीं समझ में आई। जल्दी से बता दें, कोई भागेगा नहीं भाई, बस 2 मिनट का टाइम लेंगे, हम ज्यादा बकबक नहीं करेंगे, ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बता दें खुशखबरी कि आप लोग अब 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपको 1-2 वीडियो हम दिखाएंगे रिकॉर्डिंग, जो कि हमारे फ्रेंड्स लोग रात में 2 बजे 3 बजे 5 बजे 4 बजे जब भी मर्जी तभी फोन लगा देते हैं, तो आप लोग भी लगा सकते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। आपको कॉल करना है 78 438 और ये 33 999। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप 24/7 कॉल कर सकते हैं। आपकी कॉल नहीं रिसीव होगी तो आपको रिटर्न कॉल किया जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे ना। तो आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, वो आप देखिएगा यहाँ पर, बिल्कुल मैं आपसे कोई पेमेंट नहीं मांगने वाला हूँ रिक्वेस्ट में, ठीक है, क्योंकि पेमेंट के लिए मैं रिक्वेस्ट नहीं करता कभी। ठीक है, मैथ आसान है। मैंने क्यों लिखा मैथ आसान है? जी हाँ, बिल्कुल मैथ आसान है, बिल्कुल मैथ आसान है। दिल में मेरे कुछ सपने बस वही है अपने, मैं करूंगा उन्हें पूरा, ये मुझे विश्वास है। आसान है, आसान है, आपको नहीं बोलना है, आपको बोलना है मैथ आसान है, मैथ आसान है। जी हाँ, बिल्कुल मैथ आसान हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप मैथ आसान है चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि पीवीआर स्टडी का एक उगता हुआ चैनल है भाई, अभी भ्रूणावस्था में है। 100-120 लोगों की उस पर संख्या होगी, तो उसे भी आप लोग साथ में घसीटते चलें। उस पे आपको मिलेगा एडवांस मैथ। ठीक है, एडवांस मैथ में आपको क्या मिलेगा, अलजेब्रा की लाइव क्लास और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लाइव क्लास, COORDINATE। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब होता है निर्देशांक ज्यामिति। तो आप लोग इस सब की क्लास के लिए मैथ आसान है चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। उसके अलावा आज डे कौन सा है, सैटरडे है भाई, मुझे याद जो है वो नहीं था थोड़ा। तो वैसे आपकी क्लास सुबह तो चलेंगी, शाम को हम आप सभी के क्वेश्चन को हल करेंगे। जो आप लोगों ने क्वेश्चन हमें ईमेल पे किया हुआ है, एक बात याद रखें, जिन लोगों ने ईमेल में क्वेश्चन किया उन्हीं के क्वेश्चन हल होंगे। ठीक है, तो ईमेल ID है pvrstudy@gmail.com।
आप लोग ईमेल में ही क्वेश्चन करें। जिसको ईमेल भेजना नहीं आता है, जिसके ईमेल आईडी नहीं है, वो हमें कॉल करेगा, हम उसको ईमेल आईडी बनाना बताएंगे, ईमेल भेजना बताएंगे। इंटरनेट से संबंधित किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आप मुझसे ले सकते हैं। हमारे पास कोई भी डिग्री नहीं है इंटरनेट की, लेकिन आप लोगों के सहयोग से अपना एक्सपीरियंस है, तो आप इंटरनेट से संबंधित छोटी मोटी जानकारी हमसे ले सकते हैं। ईमेल अकाउंट बनाना, ईमेल अकाउंट डिलीट करना, ईमेल अकाउंट का पासवर्ड भूल गया रीसेट करना वगैरह वगैरह, फेसबुक, ईमेल और भी जो भी चीज़ें होती है, वेबसाइट डेवलप वगैरह, डिजाइनिंग वगैरह, और भी एप्लीकेशन डेवलप डिजाइनिंग वगैरह, सिस्टम छोटा मोटा मैं खुद सीखता हूँ अपने से। तो ये सब आप जानकारी ले सकते हैं बिल्कुल निसंकोच। ये टेलीग्राम नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही, बहुत ज़्यादा ना बात बढ़ाते हुए दोस्तों इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। हौसले हों बुलंद, मैंने आपको अभी बार बार बताते हैं ना भाई, जो आपने देखा होगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, खुशियों का चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जो लोग हताश और निराश हैं उनके लिए मैं इन लाइनों को बार बार बोलता हूँ। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, केवल लगे रहना है बस। आ गया समझ में जी? शशि जी आ गया, सभी को आ गया समझ में जी? सभी लोगों को समझ में आ गया, दीपिका गुप्ता को भी समझ में आ गया भाई, और प्रदीप गंगवार और सुनीता भदौरिया, मंटू, सावित्री भारती, शशि और अजय तोमर, सभी को आ गया। ठीक है, अब क्लास होगी आपकी यूपी टेट और सीटेट के लिए स्पेशल क्लास 7 बजे से, आप लोग जरूर जुड़िएगा। 7 बजकर ये क्लास होगी 5 मिनट या 10 मिनट से स्टार्ट होगी, आप 10-5 मिनट वेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 7:10 या 5 मिनट, वैसे 5 मिनट से शुरू हो जाएगी, 7:05 से। ठीक है, 7:05 से यूपी टेट की क्लास, जुड़िएगा तुरंत।